अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये हम थ्री फेज़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ये हम न्यूट्रल लगा चुके हैं। कभी भी थ्री फेज़ में काम करें सबसे पहले न्यूट्रल को अटैच करें। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। हमेशा थ्री फेज़ में इस चीज़ का 100% ख्याल रखें। ये हमारे थ्री फेज़ का पैनल है। इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल वायर लगा रहे हैं। फ्लेक्सिबल वायर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है दोस्तों कि हम फ्लेक्सिबल वायर आराम से लगा लें। ये हमारा थ्री फेज़ का पैनल है। सबसे पहले हम ब्रेकर को बंद कर देंगे थ्री फेज़ को। जैसे आपको टीपी नज़र आ रहा है, हमने ऑफ़ कर दिया। अब हम लोग इसके कनेक्शन कर रहे हैं। मेन लाइन कंघी, जहाँ कॉपर की कंघी लगी होती है उस साइड पे हम कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेकर का नट लूज़ किया ताकि उसमें गैप बने। उसके बाद हम उसमें फ्लेक्सिबल वायर डालेंगे और उसको टाइट कर देंगे। इससे लूजिंग के चांस ना होने के बराबर हो जाते हैं। ये देखिए, निहायत आराम से टेक्निकल तौर पर अगर आप इस चीज़ को समझें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें हमेशा कि मेन ब्रेकर ऑफ़ करें और ये इस चीज़ को टेस्टर से भी चेक करें कि कहीं करंट तो नहीं आ रहा। इस चीज़ पे हमेशा ज़ोर दें और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल के लिए, और जो थ्री फेज़ का काम सीखने वाले हैं उनसे भी, और जो थ्री फेज़ का काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रही है हमेशा कि दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी थ्री फेज़ की लाइन हमेशा टेस्टर से चेक करता रहा करें। मैं अपने पास 3 से 4 टेस्टर रखता हूँ। पहले मैं एक टेस्टर से चेक करता हूँ, फिर दूसरे टेस्टर से, ठीक है। अगर ओके होता है तो मैं काम करता हूँ। एक्सपायर में मैं 2 टेस्टर अपने पास ज़रूर रखता हूँ। टोटल 4 टेस्टर मैं रखता हूँ। कभी ख़राब हो जाए टेस्टर तो बड़ा मसला होता है। ये हम लोगों ने एक फ़ेज़ लगा दिया। अब देखिए, ये यहाँ पे ब्रेकर में जगह नहीं बन रही, तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सिंपल टेक्निक अपनाऊंगा कि ऊपर जो ये देखिए, स्क्रू को लूज़ किया, नहीं बैठ रही क्योंकि काफ़ी गुंजाइश नहीं है तारों में। तो अब मैं इसको लूज़ किया, आपके सामने दोस्तों नज़र आ ही रहा होगा आपको। तार बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लेक्सिबल वायर का जॉइंट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है आम वायर की निस्बत। प्लायर से भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तार अंदर की तरफ नहीं जा रही। ऑलरेडी इसमें काफ़ी तारें हैं। अब मैं इसमें दूसरी टेक्निक करूँगा, तार को थोड़ा छील लूँगा ज़्यादा, फिर ऊपर की तरफ जो कंडक्टर निकला हुआ है कॉपर का, मैं इस पर लगा दूँगा। पहले मैं वी टाइप की तार बनाऊँगा, आधी फ्लेक्सिबल वायर एक तरफ, आधी एक तरफ वी टाइप मैंने बना दिया। अब मैं इस कंडक्टर के अंदर से तार को घुमा के प्लायर की मदद से इसको टाइट करूँगा। आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें, मेक श्योर। और इस चीज़ पे हमेशा लूजिंग इलेक्ट्रिकल में बहुत ख़तरनाक रहती है। ये देखिए, आपके सामने मैंने पहले चेक किया है कि सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए मैं बिला झिझक इस पे काम कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ इलेक्ट्रिकल की चीज़ के लिए हमेशा मैं अच्छे प्लायर, अच्छे टूल इस्तेमाल करूँ, और प्लायर ज़रा सा भी मुझे शक होता है मैं प्लायर चेंज कर देता हूँ। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। ये देखिए, आपके सामने दोस्तों मैं प्लायर की मदद से फ्लेक्सिबल वायर टाइट कर रहा हूँ कि किसी किस्म की लूजिंग ना हो, क्योंकि हेवी वायर है, हेवी कनेक्शंस में इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखा जाता है। ये मैंने 2 फेज़ लगा दिए, तीसरा फेज़ में डायरेक्ट ब्रेकर में लगाऊंगा। ये निहायत बेहतरीन रहता है। अभी देखिए, आपके सामने हमारे यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो रिहर्सल चेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे मीटर हैं, हमने दूसरे पैनल से उनको लाइन दी हुई है। ये देखिए, ये कंघी को मैंने लूज़ किया और मैंने तार को इसके अंदर लगा दिया। ये देखिए, बेहतरीन तरीके से वायर अंदर चली गई, आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों। हम इसलिए आराम से काम कर रहे हैं क्योंकि हम चेक कर चुके हैं किसी किस्म का कोई करंट नहीं आ रहा, और मेन ब्रेकर भी गिरा चुके हैं। इस मीटर का दूसरे मीटर पे लाइन चल रही है। हर मीटर का अलग अलग हम लोगों ने ब्रेकर लगाया हुआ है। ये देखिए, दोबारा से जो फ्लेक्सिबल वायर लगाई थी हम इसको टाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने ब्रेकर ऑन नहीं किया। अब हमने ब्रेकर ऑन कर दिया। ये न्यूट्रल है दोस्तों, ये 1 फेज़, ये 2 फेज़ और ये 3 फेज़। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।